सो थेवेनिन थ्योरम के ऊपर ये है थर्ड प्रॉब्लम। पहले भी हम लोग 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। और थेवेनिन थ्योरम एक्चुअल में क्या है, बहुत ही सिंपल है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क उसको हम लोग एक सीरीज रेजिस्टेंस एंड एक वोल्टेज सोर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग थेवेनिन थ्योरम बोलते हैं। तो चलिए इस सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं थेवेनिन थ्योरम से। सो यहाँ पे 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स दे दिया, यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 4 ओम है, यहाँ पे 4 ओम है, यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 4 ओम रेजिस्टेंस है। ए बी टर्मिनल दे दिया, यहाँ पे 8 ओम रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे और भी वोल्टेज सोर्स दिया है। अब बोला है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 8 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। सो फर्स्ट हम लोग थेवेनिन थ्योरम में क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वीटीएच कैलकुलेट करेंगे। तो वीटीएच इस कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में वीटीएच को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग करंट का डायरेक्शन हम एक मान लेंगे कि यहाँ पे करंट फ्लो करवाएंगे। I1 यहाँ पे करंट का I1 मान लिया, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ ये जो नोड है इसमें आके करंट डिवाइड हो जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिया हम लोग हमने कि I2 इसमें इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है I2, ओके। तब इसमें कितना करंट फ्लो होगा, I1 माइनस I2 होगा, ओके। सो ऐसे करके यहाँ पे भी फिर से मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 4 ओम रेजिस्टेंस है ये तो ओपन सर्किट रहेगा, ठीक है ना। फर्स्ट जब VTH हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो RL को रिमूव करना पड़ता है। तो RL को अगर रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ओपन सर्किट मतलब है इस रेजिस्टेंस 4 ओम रेजिस्टेंस के अंदर से जो करंट फ्लो होगा वो है 0 एम्पियर, मतलब 0 करंट फ्लो होगा, कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं, ओके, क्योंकि ओपन सर्किट है। और इस 2 ओम रेजिस्टेंस के अंदर से कितना करंट फ्लो होगा, पूरा करंट I1 माइनस I2 जो फ्लो हो रहा है था 4 ओम रेजिस्टेंस के अंदर से, वही फ्लो हो जाएगा इसके अंदर से। सिमिलरली ऐसे फ्लो होने के बाद डायरेक्शन ऐसा रहेगा I1 माइनस I2, और यहाँ से आके I1 सेम करंट फ्लो होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स ही नहीं है, ओके। सो कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया है तो फर्स्ट काम होगा करंट का डायरेक्शन एज्यूम कर लेना और करंट को मार्किंग करना। सो जैसे कि हम लोग फिर से बोल देते हैं, करंट हमने यहाँ पे I1 मान लिए, यहाँ से ये इस नोड में डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों तरफ। तो यहाँ पे हम लोग करंट I2 मान लिया, तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो होगा, I1 माइनस I2 होगा, क्योंकि यहाँ पे I1 फ्लो हो रहा था। अब यहाँ पे करंट आके इस तरफ कितना करंट फ्लो होगा, ये तो ओपन सर्किट हो जाएगा, क्योंकि RL को हम लोग यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। जब VTH निकालते हैं तब RL को रिमूव कर लेते हैं। तो एक ओपन सर्किट है, तो इसमें 4 ओम रेजिस्टेंस के अंदर से कितना करंट फ्लो होगा, 0 करंट फ्लो होगा। और तो ये जो पूरा जो करंट फ्लो हो रहा था I1 माइनस I2 वो पूरा ही 2 ओम रेजिस्टेंस से फ्लो हो जाएगा। और यहाँ पे तो कुछ ड्रॉप नहीं है, रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, तो इसलिए करंट इसमें भी I1 माइनस I2 फ्लो करवाए, और यहाँ से आके यहाँ पे I1 ही करंट फ्लो होगा, ओके। तो लूप यहाँ पे कितना बना है, ये एक लूप बना है, ये एक लूप बना है, और ये वाला यहाँ पे कुछ लूप बना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट है। पहले हम लोग ओपन सर्किट कंडीशन में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो फॉर लूप 1 के लिए हम लोग KVL लगाएंगे लूप 1 पे। कैसे KVL लगाते हैं, बहुत इजी है। देखो माइनस टू प्लस जा रहा है, मतलब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रहा है, तो वोल्टेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ओके। माइनस 2I1 लिखे, 2 इंटू I1। सो 2 ओम रेजिस्टेंस के 2 ओम रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप होगा 2 इंटू I1, और ड्रॉप है इसलिए माइनस 2I1 लिखे, ओके। अब ये जो 4 ओम रेजिस्टेंस है इसमें कितना ड्रॉप हो रहा है, I2 है, इसके थ्रू जो करंट पास हो रहा है, तो I2 इंटू 4, सो 4 इंटू I2, और माइनस ड्रॉप के लिए, ओके, दैट इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम लोग I1 प्लस 2I2 दैट इक्वल टू 10 मुझे मिला है, तो एक इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। फॉर लूप 2 के लिए हम लोग क्या किए, फिर से हम लोग KVL लगाएंगे।
तो यहाँ पे 4 इंटू I1 माइनस I2, सो 4 इंटू I1 माइनस I2। सो इसमें देखो करंट का डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है तो ड्रॉप हो रहा है, तो ड्रॉप के वजह से -4 इंटू I1 माइनस I2 हमने लिखे। तो यहाँ पे देखो 2 ओम रेजिस्टेंस के अंदर से करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1 माइनस I2, तो इसमें ड्रॉप कितना होगा, -2 इंटू I1 माइनस I2। ओके, अब ये जो है वोल्टेज सोर्स 8 वोल्ट जो वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, यहाँ पे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहा है, इसलिए मैंने हम यहाँ पे -8 लिखे। ओके, सो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है इसलिए -8 लिखे, प्लस 4I2। सो 4I2 क्यों लिखे, प्लस क्यों लिखे, प्लस सो करंट का डायरेक्शन हमने जो माने थे और I2 ठीक उल्टा फ्लो हो रहा है, तो इसलिए हमने +4I2 लिखे, दैट इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद जो आया -3I1 प्लस 5I2 दैट इक्वल टू 4। सो इसको हम लोग नंबर 2 इक्वेशन माने। फ्रॉम इक्वेशन 1 पे मिला था I1 का वैल्यू कितना मिला था, I1 इक्वल टू लिखेंगे 10 माइनस 2I2। सो वही लिखे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे यूज किया इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे I1 का वैल्यू हमने पुट कर दिया 10 माइनस 2I2। सो यहाँ जो I1 है इसमें हमने पुट कर दिया I1 का वैल्यू। सो I1 का वैल्यू पुट करने के बाद क्या मिला, -3 इंटू 10 माइनस 2I2 प्लस 5I2 दैट इक्वल टू 4। सो यहाँ से हम लोग I2 कैलकुलेट कर लिए। कैलकुलेट करने के बाद मुझे मिला है I2 का वैल्यू 34/11 एम्पियर। ओके, I2 मिल गया। अब सिमिलरली हम I1 को निकाल सकते हैं। I1 नंबर 1 इक्वेशन पे I2 का वैल्यू अगर पुट करेंगे यहाँ पे तो कितना मिलेगा, I1 इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 34/11 दैट इक्वल टू मिला है 42/11 एम्पियर। ओके, सो I1 मिल गया, I2 मिल गया। अब निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है VTH जब हम लोग निकालेंगे तब क्या करेंगे, एक इमेजिनरी वोल्टेज सोर्स VTH को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ओके, AB टर्मिनल में हम लोग कंसीडर करेंगे VTH इमेजिनरी वोल्टेज को। सो हमने इस लूप में अगर KVL लगाएंगे तो VTH मिल जाएगा। और हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा होल जो लूप, बड़ा वाला जो लूप है, मेन जो लूप है, उसमें टोटल में अगर KVL लगाएंगे तो भी VTH मिल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि मतलब ये दोनों मिला के ऐसा भी हम लोग VTH निकाल सकते हैं। सो इजी जो होगा कि इस छोटा लूप में ही VTH निकालें। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इस लूप में ही VTH निकालना, क्योंकि ये बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा। तो यहाँ पे VTH कैसे निकालेंगे, KVL लगाते हैं इस लूप में, तब अब यहाँ पे 4 ओम रेजिस्टेंस से करंट पहले कैसे कितना फ्लो हो रहा था, 0। वही मानना है, इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा 4 ओम रेजिस्टेंस के अंदर से, मतलब इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अब इसलिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसमें कुछ भी ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है 4 ओम रेजिस्टेंस से। अब VTH प्लस माइनस हमने मान लिया, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखे -VTH। हायर टू लोअर आ रहा है, इसलिए हमने -VTH लिखे। यहाँ पे देखो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रहा है, तो मतलब माइनस टू प्लस जा रहा है, तो लोअर पोटेंशियल टू हायर जा रहा है, इसलिए इसको +4 लिखा यहाँ पे। ओके, प्लस 2 विच इज मल्टीप्लाइड बाय I1 माइनस I2
+2 इंटू I1 माइनस I2, यहाँ पे +2 इंटू I1 माइनस I2 क्यों लिखे? क्योंकि ये जो करंट का डायरेक्शन है ये जो नीचे की तरफ आ रहा है और हम लोग जो माने थे ऊपर के तरफ, सो हम लोग क्लॉकवाइज माने थे, तो ऐसा जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन उल्टा है, तो इसलिए हम लोग इसको पॉजिटिव मानेंगे। ओके, पॉजिटिव माना, सो दैट इक्वल टू 0। सो VTH कितना होगा? यहाँ से I1 I2 का वैल्यू पहले ही मिल चुका था, तो I1 I2 का वैल्यू, I1 का वैल्यू था 42/11 और I2 का वैल्यू था 34/11। सो पुट कर दिया, पुट करने के बाद VTH आया 60/11 वोल्ट। ओके, सो कैलकुलेशन ऑफ RTH कैलकुलेट करना बहुत ही इजी है। यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स था, ये जो वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या करते थे, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स रहेगा तो उसको शॉर्ट सर्किट करते थे, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया। यहाँ पे भी एक वोल्टेज सोर्स था तो इसको भी शॉर्ट सर्किट कर दिया, और यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे जो फिगर था, फिगर में यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स था, इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे और इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो अल्टीमेटली जो RTH ड्रॉ होगा लाइक दिस। और RL को रिमूव ऑलरेडी कर दिया, तो RL को रिमूव कर दिया और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया। ओके, अब अल्टीमेटली ऐसा एक फिगर आएगा, तो यहां से निकालना क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। बहुत इजी है, हम लोग जब देखेंगे 2 और 4 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 4 ओम है, तो ये दोनों कैसे मतलब सर्किट में है, ये दोनों पैरेलली है, तो पैरेलल सर्किट के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ऐसे निकालते हैं 2 पैरेलल टू 4, दैट मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2 इंटू 4/2 + 4 दैट इक्वल टू 4/3। ओके, सो वही 4/3 हम इसको मिटा देंगे, मिटाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कितना, 4/3, और ये 4 ओम था यहाँ पे लिखे, ये 4 ओम था यहाँ पे लिखे, और 2 ओम जैसे था ऐसे ही लिखा। ओके, अब फिर से सिंप्लीफाई करेंगे इस सर्किट को भी सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, देखो ये जो 4 ओम रेजिस्टेंस है और ये 4/3 ओम रेजिस्टेंस है, ये दोनों कैसे मतलब कनेक्टेड है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए 4 + 4/3 हम लोग किए 16/3। सो इसको हमने कुछ इस तरीके के तो रीड्रॉ किया फिर से सर्किट को, तो यहाँ पे लिखे 16/3 ओम, और ये 2 ओम रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट कर दिया और 4 ओम जैसा था वैसे ही कनेक्ट रख दिया। ओके, फिर से ये जो 16/3 और 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये दोनों कैसे है, पैरेलली है, तो पैरेलली है तो इसका पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे, 16/3 पैरेलल टू 2, so that equal to 16/3 into 2 divided by 16/3 plus 2, so that will give 16/11। ओके, तो इसको सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया 16/11। ओके, सो 16/11 ओम और ये 4 ओम रेजिस्टेंस है। अब ये दोनों कैसे है, ये दोनों सीरीज में है, तो 16/11 + 4 दैट इक्वल टू 60/11 ओम। That is nothing but the equivalent resistance of the circuit or Thevenin resistance। Okay, so RTH से हम लोग रिप्रेजेंट किए उसको। अब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग ड्रॉ किए, VTH मिला था 60/11 वोल्ट एंड RTH मिला था सेम 60/11 ओम। लोड रेजिस्टेंस गिवन था 8 ओम, एंड इसमें से करंट हमने मान लिया IL फ्लो हो रहा है, तो IL कैसे कैलकुलेट करेंगे, IL का फॉर्मूला क्या था, IL इक्वल टू VTH/RTH प्लस RL। सो VTH का वैल्यू मिल गया 60/11, RTH का वैल्यू मिल गया 60/11, सो प्लस RL 8 गिवन था, सो दैट आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस थिंग्स वी विल गेट 15/37 एम्पियर IL का वैल्यू। तो लोड मतलब करंट flowing through this load resistance is 15/37। So okay, so thank you.